श्रेया अपने घर के अंदर आती है। अंदर एक अधेड़ उम्र की औरत सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। श्रेया मुस्कुराकर जोर से बोलती है, माँ। वो औरत श्रेया की आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखती है। श्रेया भागते हुए अंदर आती है और उस औरत के गले लग जाती है। वो औरत श्रेया की माँ देवकी थी। देवकी जी अचानक से श्रेया को देखकर हैरान और खुश दोनों होती है। श्रेया आकर देवकी जी के गले लग जाती है। देवकी जी, श्रेया बेटा, तू यहाँ अचानक से, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। श्रेया देवकी जी से बोलती है, क्यों माँ, मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? देवकी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तू अचानक से कैसे आ गई? एक कॉल कर देती तो तेरे भाई को मैं स्टेशन भेज देती तुझे लेने के लिए। श्रेया देवकी जी के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलती है, माँ, अगर मैं आपको कॉल कर देती तो सरप्राइज कैसा रहता? और वैसे भी ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से आई हूँ। देवकी जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। श्रेया की ये बात सुनकर वो उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या कहा? फ्लाइट से आई है? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए श्रेया? श्रेया देवकी जी का सवाल सुनकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। देवकी जी उसकी बाहें पकड़कर फिर से उससे पूछती है, कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, तेरे पास फ्लाइट के पैसे कहाँ से आए? बता, ऐसा क्या करती है तू वहाँ दिल्ली में? श्रेया एक मिडिल क्लास लड़की थी। उसके भाई का मिठाई का दुकान था, इसीलिए फ्लाइट से आना तो उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। श्रेया और उसकी फैमिली ने आज तक फ्लाइट से ट्रैवल नहीं किया था। ये पहली बार था जब श्रेया प्लेन में बैठी थी। अब श्रेया अपनी माँ को कैसे बताए कि वो रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी बन गई है, जो दिल्ली का नंबर 1 बिजनेसमैन है। और सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, दूसरे शहर में भी उसका नाम फैला हुआ है। अमीरों की गिनती में वो टॉप पोजीशन पर आता है। श्रेया यही सब ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी देवकी जी अपने बेटे निशांत को आवाज लगाती है। श्रेया देवकी जी से बोलती है, माँ, भैया को बुलाने की क्या जरूरत है? देवकी जी, अब तेरे भैया ही तुझसे सवाल पूछेंगे। देवकी जी की आवाज सुनकर एक लड़का उनके पास आता है। वो लड़का श्रेया का भाई निशांत था। निशांत की उम्र करीब 25 से 26 साल की होगी। उस लड़के के पीछे एक लड़की भी आती है। वो निशांत की पत्नी नीलम थी, जिसकी उम्र 23 साल थी। निशांत श्रेया को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, श्रेया छोटी, तू कब आई? श्रेया मुस्कुराकर निशांत के गले लगकर बोलती है, अभी आई हूँ भैया। वो फिर नीलम के भी गले लगती है। नीलम, ऐसे अचानक से, ना कोई फोन ना कोई मैसेज? श्रेया, भाभी, फोन मैसेज करती तो सरप्राइज कैसे रह जाता? देवकी जी नाराजगी के साथ बोलती है, तुम लोगों को पता है ये फ्लाइट से आई है। निशांत ये सुनकर श्रेया की तरफ देखता है। नीलम श्रेया से बोलती है, क्या तू फ्लाइट में बैठी? कैसा लगा? मैंने तो आज तक सिर्फ टीवी में ही देखा है। श्रेया, बहुत ही अच्छा लगा भाभी। देवकी जी निशांत और नीलम से बोलती है, पर तुम लोगों को ये नहीं पूछना है कि ये फ्लाइट से कैसे आई, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? श्रेया देवकी जी की तरफ देखकर उनसे बोलती है, माँ, वो क्या है ना, मैं वहाँ दिल्ली में पार्ट टाइम जॉब करने लगी हूँ और अब मैं हॉस्टल में नहीं रहती। मैं अपनी दोस्त ज्योति के साथ रेंट पर रहती हूँ। देवकी जी, क्या? ये तू क्या बोल रही है? श्रेया, हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे एक बड़ी सी कंपनी में जॉब मिल गई है। मैं अब पढ़ाई के साथ अपने खर्च भी उठा सकती हूँ, इसलिए अब आप लोगों को हर महीने मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। निशांत श्रेया की ये बात सुनकर उससे बोलता है, क्यों? पर छोटी, तुझे जॉब करने की क्या जरूरत है? तेरा भाई मर गया है क्या? मैं क्या तेरा ख्याल नहीं रख सकता हूँ? तुझे अगर रेंट पर रहना था तो मुझे बताती। मैंने तेरे लिए इतना अच्छा हॉस्टल का बंदोबस्त किया था। फिर रेंट पर रहने की क्या जरूरत थी? और जॉब करने की क्या जरूरत है? देख, तू सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे, इन सब में ध्यान मत दे, समझी? कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। श्रेया, भैया, मैं कोई ऐसी वैसी कंपनी में जॉब नहीं कर रही हूँ। दिल्ली की मशहूर कंपनी सिंह ग्रुप, जिसके सीईओ रुद्र प्रताप सिंह है, उनके कंपनी में जॉब करती हूँ। और आपको पता है ना वहाँ जॉब पाना कितना मुश्किल है, और मुझे वहाँ जॉब मिल गया है। और आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती रहूंगी। निशांत, वो तो ठीक है, पर जॉब करने की जरूरत क्या है? भैया प्लीज, मैं दिन भर बोर हो जाती हूँ। कॉलेज से आने के बाद यूं ही कमरे में बैठी रहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान तो दे ही रही हूँ ना। अगर 2 पैसे कमा लूंगी तो उससे क्या होगा? निशांत, अच्छा ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, पर मुझे पूरे मार्क्स चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। और इस बार तो कॉलेज में टॉप करेगी। श्रेया ये सुनकर धीरे से बोलती है, मैंने तो पहले ही टॉप कर लिया है। क्या क्या कहा तूने? कुछ नहीं भैया। श्रेया का इतना बोलना ही था कि तभी एक आवाज आती है, श्रेया जाने मन, आ गई तुम? उस आवाज को सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था और इसके पीछे उसके 2 गार्ड्स खड़े थे। श्रेया उस लड़के को देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, बस इसी की कमी थी। कौन है ये लड़का जो श्रेया को जाने मन बोल रहा था? आगे और क्या धमाल होने वाला है, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। श्रेया अपने परिवार से बात कर ही रही थी कि तभी एक आवाज आती है, श्रेया जाने मन, आ गई तुम? उस आवाज को सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था और उसके पीछे उसके 2 गार्ड्स खड़े थे। श्रेया उस लड़के को देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, बस इसी की कमी थी। वो लड़का मुस्कुराते हुए अंदर आता है। उसके साथ उसके दोनों गार्ड्स भी अंदर आते हैं। उस लड़के ने टी-शर्ट और जींस पहना हुआ था और टी-शर्ट में अपना चश्मा लगाया हुआ था। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, श्रेया तुम आ गई। तुम्हें मालूम है मैं रोज तुम्हें याद करता था। आज मेरे आदमी ने मुझे बताया कि तुम आ चुकी हो। देखो, जैसे मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, मैं तुरंत यहाँ तुमसे मिलने आ गया। कैसी हो मेरी जान? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी इसे लाइक करें और आने वाले एपिसोड सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें।
साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस खूबसूरत सी कहानी का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। श्रेया उसके मुंह से जान सुनकर गुस्से में बोलती है, रोनित अपनी बकवास बंद कर, समझा? मैं तेरी कोई जानवान नहीं हूँ। रोनित अपने होठों पर डेविल मुस्कुराहट लेकर आता है और कहता है, श्रेया जाने मन, तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगी? तुम भूल गई क्या? बचपन में ही हम दोनों के माँ बाप ने हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। आखिर हम दोनों के बाप एक दूसरे के जिगरी दोस्त जो थे, तुम्हें याद नहीं है क्या? श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, सब याद है कि हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था, पर उस समय हम दोनों नादान थे। पर अब अकल आ गई है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। तुमने कभी खुद को देखा है? अपने पापा के पैसों पर ऐश की जिंदगी जीते हो। तुम्हारे पापा तो चले गए और अपने पीछे अपना बड़ा सा बैंक बैलेंस छोड़ गए, जिसके सहारे तुम ये ऐश की जिंदगी जी रहे हो। अगर कल को तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे तुम कभी भी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। और वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। 2 बार जेल भी जा चुके हो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे बिगड़े हुए लड़के के साथ अपना रिश्ता बनाऊंगी? कभी नहीं। मेरा दिमाग खराब नहीं है। रोनित श्रेया की ये बात सुनकर गुस्से में उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका है और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। भले ही तुम इस बात के लिए राजी ना हो, पर यह सच है कि तुम सिर्फ मेरी हो, रोनित कपूर की हो, और मेरे अलावा मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। निशांत ये देखकर गुस्से में बोलता है, ए छोड़ मेरी बहन का हाथ, वरना इतना मारूंगा कि दूसरी बार हाथ पकड़ने के लायक नहीं रहेगा। चल निकल यहाँ से। रोनित निशांत की आवाज सुनकर उसकी तरफ गुस्से में देखता है और फिर श्रेया का हाथ छोड़कर निशांत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। निशांत उसे बहुत ही बुरी तरह गुस्से में घूर रहा था। रोनित मुस्कुराकर उससे बोलता है, साले साहब इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊंगा, और जब दोबारा आऊंगा ना तो अपनी जान को अपने साथ ले जाऊंगा। इतना बोलकर वो अपने आंखों में चश्मा लगाकर वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। देवकी जी फिर श्रेया से बोलती है, बेटा जा, तू थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में थोड़ा आराम कर ले। श्रेया, ठीक है माँ, जा रही हूँ। आप मेरा फेवरेट खाना बना दीजिए, मुझे आपके हाथों का बना खाना खाना है। वहाँ हॉस्टल में आपके हाथों का बना खाना बहुत मिस करती थी। देवकी जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, मैं तेरी पसंद का खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, तू जा और आराम कर। श्रेया फिर मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभी 2 मिनट ही हुए थे कि तभी उसका मोबाइल बजता है। श्रेया अपने पर्स से मोबाइल निकालती है। उसे रुद्र का कॉल आ रहा था। रुद्र का नाम पढ़कर उसके चेहरे पर जो 2 मिनट का सुकून आया था वो भी गायब हो जाता है। श्रेया ना चाहते हुए भी कॉल उठाकर हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से रुद्र की भारी आवाज आती है, पहुंच गई तुम? श्रेया, हाँ पहुंच गई। रुद्र ये सुनकर गुस्से में बोलता है, पहुंच गई तो कॉल क्यों नहीं किया? मैं कब से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। ये क्या जरूरी है कि मैं तुम्हें कॉल करूं? मैंने तुम्हें इतना महंगा मोबाइल किस लिए दिया? ताकि तुम उसका यूज कर सको। तुम पहुंचकर मुझे कॉल कर सकती थी ना, फिर क्यों नहीं किया? श्रेया भी गुस्से में जवाब देती है, मैं पहुंचकर पहले अपने परिवार से मिलूंगी, आपको कॉल करूंगी। मैंने कहा था ना कि मैं फ्री होकर आपसे बात करूंगी। अभी अभी फ्री हुई हूँ और मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, तभी आपका कॉल आ गया। रुद्र उसकी ये बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, चुप करो, तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं हूँ, बाद में तुम्हारा परिवार। भूलो मत कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और ये बात आगे से याद रखना। आगे से सबसे पहले तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मेरे लिए होनी चाहिए, बाद में अपने परिवार के लिए। अब तुमने गलती की है तो सजा भी मिलेगी। चलो अब मुझे 50 बार किस करो। रुद्र की ये बात सुनकर श्रेया चौंकते हुए बोलती है, क्या 50 बार किस? रुद्र, हाँ किस करोगी, और तुम्हारे किस की आवाज मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए और मुझे फील होना चाहिए कि तुम मेरे सामने हो और मेरे होठों पर किस कर रही हो। चलो अब शुरू हो जाओ। श्रेया गुस्से में बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं कॉल रख रही हूँ। रुद्र उसकी ये बात सुनकर उसे धमकी देते हुए बोलता है, ऐसी गलती मत करना। अगर तुमने अपनी सजा पूरी नहीं की और कॉल कट कर दिया तो फिर तुम दोबारा कभी भी अपने परिवार से नहीं मिल पाओगी। मैं अभी अपने आदमियों को तुम्हारे घर पर भेज दूंगा और वो तुम्हें फिर से मेरे पास ले आएंगे। सोच लो। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। वैसे तो आप स्मार्ट हो, पर अगर गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लो प्लीज, एंड बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो अगली स्टोरी मिस कर दोगे। अगर कोई खास कहानी आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि अगली बार वही कहानी हम सिर्फ आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।